आप लोगों के बिहाफ से मैं अपने शुद्धिकरण के लिए एक प्रेयर पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। I am a poor in love of my Lord Sri Krishna, and I have no qualification for hearing about devotional service, nor do I have any understanding of the science of devotional service, nor any cultivation of knowledge, nor any righteous activities to my credit, nor I am born in a high family, means Brahminical family. Nonetheless, O darling of damsel of Braja, Lord Shri Krishna, I still maintain a hope of achieving you, and this hope is always disturbing me. यही सारा सेंस हम बताने का प्रयास करते हैं। इतना मूल्यवान हमें आचार्यों का ज्ञान का कृपा मिल रहा है, और हम में से पता नहीं कौन भाग्यवान जीव होंगे जो इसी बर्थ में भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय वस्तु का हम लोग श्रवण करने का अवसर मिला है। तो चलिए, आज जो है सर्ग का जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कल हमने विराम दिया था उसके आगे बढ़ते हैं। आज 33वां स्वर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और आज विश्वामित्र जी उस नदी का हिस्ट्री बताएंगे जो इनका एक संबंध है। मतलब जैसे पेरेंट्स से बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तो उनका एक बायोलॉजिकल संबंध भी होता है, तो उस तरह से एक नदी का संबंध है विश्वामित्र जी से, और उस नदी से स्नेह होने के कारण उसी के साथ, उसी के किनारे पर बैठ के उन्होंने प्रारंभिक तपस्या की थी, और आज वो स्वयं भगवान राम को वो कथा बताएंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। तस्य त्वदचनं श्रुत्वा कुष्णाभस्याधीमते शिरो मित्रम अस्पृष्टा कन्याये सतम भापतः। बुद्धिमान राजा कुशनाभ के पूछने पर 100 श्री राजकुमारियां पिता के चरणों में शीश नमाया और कहा। ये 33वां सर्ग का प्रारंभ था जहां से हमने किया था, लेकिन आज हमें कौन सा सर्ग पढ़ना है? 34वां। कृतदाहे गतं स्त्रीमा ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्राये पुत्रलाभये पौत्रीमिष्टं कल्पयते। हे राम, ब्रह्मदत्त के विवाह करके चले जाने के पश्चात राजा कुशनाभ पुत्रवान न होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करने लगे। तो ये विवाह का हमने पूरा दृष्टांत सुन लिया था, और राजा तो अब उसके बाद की बहुत समय के बाद अब ये जो 34वां सर्ग प्रारंभ होता है, तो उसके बाद ब्रह्मदत्त के विवाह के बाद उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होता, तो उन्होंने भी एक पुत्र ष्टि यज्ञ किया। मतलब यज्ञ इसलिए किया गया था कि पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये कथा दोबारा मतलब वही विश्वामित्र जी उसी घाट पे बैठे हैं, उस नदी के किनारे, और अब संध्या का समय हो चुका है। अब जो दृश्य है, सूर्य अस्त हो रहे हैं, और ये कथा में पूरी तरह लीन है, और कथा करते करते अर्धरात्रि तक पहुंच जाएंगे। इनको समय का ज्ञात नहीं होगा। जैसे हम लोग कभी कभी चर्चा करते करते कभी कभी लेट हो जाते हैं, अगर आप में से कोई ये नहीं बोलता प्रभु जी 10 बज गया, तब तक हम बंद नहीं करते। उसी तरह से एक्चुअली ये परंपरा में भाव होता है, कथा का ये स्वभाव है, वो समय से परे चला जाता है। क्यों? क्योंकि समय सिर्फ भौतिक संसार और भौतिक चेतना के लिए है। आध्यात्मिक जगत में समय का कोई अस्तित्व नहीं है। हर चीज क्या है? नित्य, यानी कि वर्तमान में ही चलता है। ना वहां पे कोई भूत है, ना ही कोई भविष्य है। और हमने आपको कितनी बार भ्रमित किया है, भूत वर्तमान और भविष्य एक साथ चलता है, आपको पता नहीं चलता है। आप में से जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होंगे इस तत्व को समझ चुके होंगे। आपको याद होगा बहुत प्रारंभ में हम ये बात करते थे। तो हरि का जब कथा चलता है तो बताया जाता है शास्त्रों में कि वो व्यक्ति समय की, है ना, काल को लांघ जाता है, यानी कि मृत्यु से परे चला जाता है। और ये सत्य है। जब आप हरि को हृदय में अपनी चेतना में धारण करते हैं तो काल आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसीलिए अंत काले च मां एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। जो अंत समय में भगवान हरि का नाम स्मरण कर सकता है अपने मन में, वो यमराज उसको दर्शन, क्या मतलब उसके मन में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया गया है। और ऐसा सत्य भी है, और भगवान स्वयं भी अर्जुन को बोलते हैं यम यम भाव स्मरण। जिस जिस भाव को अंत में वो व्यक्ति प्राप्त करता है, और मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसीलिए वो मुझे प्राप्त करता है। तो समय का ध्यान नहीं रहता, और विश्वामित्र जी अर्धरात्रि तक पहुंच जाते हैं ये कथा सुनाते सुनाते।
तो आज आप लोग भी अर्धरात्रि तक तैयार रहिएगा। हे राम, ब्रह्मदत्त के विवाह करके चले जाने के पश्चात राजा कुशनाभ पुत्रवान न होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र एष्ठी यानी कि कामेष्ठी, और जो पुत्र एष्ठी काम की इच्छा के लिए कामेष्ठी यज्ञ, और पुत्र इच्छा मतलब ये दोनों एक ही वर्ड है, कोई अलग नहीं है, करने लगे। यानी कि ब्रह्मदत्त अब यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ होने लगा तब ब्रह्मा जी के पुत्र और परमोद्वार राजा कुशनाभ के पिता राजा कुश अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, पुत्रम से सदृशम पुत्रो भविष्यति सुधार्मिकः गाधिम प्रापश्यायि तेन त्वयं कीर्ति लोके च शाश्वतीम। हे वत्स, आप अपने ही समान धर्मात्मा पुत्र आपको प्राप्त होगा। आपके अपने ही समान अर्थात मतलब जैसे आप हैं वैसा ही, है ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसा पिता वैसा ही पुत्र, या जैसा पुत्र वैसा ही पिता। तो ये वत्स कहने वाले कौन हैं? आपको ऊपर वाला लाइन याद? जब यज्ञ होने लगा ब्रह्मा जी के पुत्र परमोद्वार राजा कुशनाभ के पिता अपने पुत्र यानी कि ब्रह्मदत्त से बोले। कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त से मतलब उनके सन इन लॉ हो गए ना अब तो। हाँ, तो कह रहे हैं कि आपको आपके ही समान धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा, उसका नाम गाधी होगा। और अब आपको पता चल गया गाधी कौन है, इसीलिए इस डायनेस्टी का डिस्क्रिप्शन सुनना रामायण में आवश्यक है कि विश्वामित्र जी का चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उनका नाम गाधी होगा और उसके होने से संसार में आपकी बड़ी कीर्ति अमर होगी, यानी कि आपका यश फैलेगा और आपको युगों युगों तक लोग आपको स्मरण करेंगे। हे राम, कुश अपने पुत्र राजा कुशनाभ से यह कहकर आकाश मार्ग से सनातन धर्म अर्थात परम धाम वैकुंठ को चले गए। कुछ समय बीतने पर बुद्धिमान कुशनाभ के परम धार्मिक धर्मिष्ठ गाधी नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी कुशनाभ के परम धर्मिष्ठ गाधी नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए। और गाधी के ही पुत्र कौन है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी अपनी ही है ना फैमिली का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल रहे हैं। अब ये कथा कहते कहते अंत में आ जाएंगे कि मैं इनका पुत्र हूं। तो कह रहे हैं हे राघव, अर्थात भगवान राम को संबोधित कर रहे हैं विश्वामित्र जी का, क्योंकि बीच बीच में कथा में विश्वामित्र जी जब हे राम कहें तो समझ लीजिए ये जो शब्द है ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं भगवान राम के लिए, या राघव कहें या दशरथ नंदन कह दे तो ये सारे शब्द बीच में उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन हमें समझ लेना है कि ये कथा के बीच में ही भगवान को संबोधित कर रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी। हे राघव, मेरी बड़ी बहन का नाम सत्यवती था जो पतिव्रता थी। उसका विवाह ऋषिक के साथ हुआ था। ऋचिक ऋचिक ऋचिक, यहाँ पे शब्दों में उच्चारण में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्लियर फॉन्ट नहीं है यहाँ पे, इसीलिए तो इंग्लिश वर्जन रहेगा तो मैं एग्जैक्ट आपको बता दिया करूंगा, लेकिन जो मैं उच्चारण कर रहा हूं आप लोग सुन लीजिएगा। ऋचिक के साथ हुआ, है ना। मेरी बड़ी बहन यानी कि विश्वामित्र जी के बड़ी बहन का नाम है सत्यवती, और जो प्रतिव्रता है और उनका विवाह, जिनका मतलब सत्यवती के जो पति हुए हैं धर्म के अनुसार, वो ऋचिक ऋषि है उनका नाम। फिर आगे बोलते हैं, पति के देहांत के उपरांत यानी कि पति जब शरीर छोड़ दिए तब वह सत्यवती पति के साथ सह शरीर स्वर्ग को गई, यानी कि सती हो गई। पहले ये विधान था और बहुत बड़ा विज्ञान है। ये चर्चा हम लोग करेंगे। हमने आपको प्रारंभ में कहा था कि जब सीता मैया अग्नि परीक्षा देंगी तब इस सिद्धांत को हम लोग समझेंगे उस समय में। अभी बहुत लंबा सफर है हम लोगों का, लेकिन हम कोई भी बताए थे ना, हमने आपको हर बार आश्वासन दिया है कि कोई भी सिद्धांत या कोई भी चर्चा या कोई भी प्रश्न हम आपका छूटने नहीं देंगे। जब वो सिद्धांत आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। तो सह शरीर यानी कि उसी शरीर के साथ वो अपने पति के साथ ही चली गई। कहाँ? स्वर्ग लोक में। एक पतियों का भी लोक होता है, स्वर्ग में ही एक सेक्शन है। अगर कोई धर्म के अनुसार हस्बैंड वाइफ अपने रिलीजियस ड्यूटीज को पूरा करता है और सही से, तो एक साथ उनको फिर से स्वर्ग में रहने का भी अवसर प्राप्त होता है। जैसे पितृलोक है, नर्क में पितृलोक है, उसी तरह से स्वर्ग में एक पतियों का भी, पति और पत्नी जहां रहते हैं वहां पे भी एक स्थान है।
तो ये जितने भी पुण्य आत्माएं होती हैं वहीं पे जाती हैं और देवताओं के समान उनको सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। फिर वही परम उद्धार कौशिकी नदी वो बहने लगी। आई थिंक बीच में कोई पेज मेरा डाउन हो गया, जस्ट वेट। नो, ठीक है, हम लोग सही कथा पे चल रहे हैं। इसका सलाध्य और अति पवित्र जल है और वह बड़ी रमणीक है। यह हिमालय से निकलकर बहती है। लोगों के हित के लिए मेरी बहन ने ही नदी का रूप धारण किया। तो ये कथा आप लोगों को बड़ा शॉर्ट में समझ में, आई थिंक बीच में 2 बार थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, तो आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो विश्वामित्र जी हैं वो सुना रहे हैं कथा। तो कुशनाभ के पुत्र नहीं हुए तो फिर उनको पुत्र के लिए पुत्र हिष्टि यज्ञ हुआ, फिर पुत्र उनको प्राप्त हुआ। तो पुत्र जो प्राप्त हुआ उस पुत्र का नाम क्या था? गाधी। गाधी का पुत्र, मतलब गाधी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और फिर जब बता रहे हैं कि कुश हम्म और जो मेरे बड़ी बहन यानी कि जो विश्वामित्र जी के बड़े बहन का नाम है वो सत्यवती है। और सत्यवती ऋषिक ऋचिक से विवाह करती हैं और ऋचिक किसी कारणवश शरीर छोड़ते हैं तो वो उन्हीं शरीर के साथ, यानी कि सत्य कहते हैं ना कि उसको क्या हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड से, सती होना। तो सती होके वो स्वर्ग लोक एक साथ निवास करने लगी। परंतु जब वो शरीर छोड़ी तो शरीर छोड़ने के उपरांत वो एक नदी में परिवर्तित हो गई है और उस नदी का नाम है कौशिकी नदी, जो कि हिमालय से निकल के बहती है। तो यहां तक आपको अब क्लियर होना चाहिए। पति के देहांत के उपरांत वह सत्यवती पति के साथ सशरीर स्वर्ग को गई, फिर भी वह परम उद्धार कौशिकी नदी हो बहने लगी। अर्थात जैसे आप लोग वृंदा देवी का कथा सुनते हैं, जलांधर या शंखचूड़ का जो अलग अलग कल्पों में घटना घटी है, तो वृंदा देवी जो है वो विरजा नदी में परिवर्तित हो जाती है। तो उनका शरीर आध्यात्मिक होता है तो गोलोक चली जाती हैं, लेकिन उसी गोलोक से बहते हुए इस पूरे तीनों जगत को तारती हैं। और उसका नदी का नाम क्या है? विरजा, जो कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत को बीच में से डिवाइड करता है, जिसको क्षीर सागर भी कहा गया है। मतलब ये अलग अलग दृष्टि से अलग अलग डायमेंशन से है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो सत्यवती हैं, जो विश्वामित्र जी की बड़ी बहन है, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनका शरीर का रूप एक नदी में परिवर्तित हो गया और उस नदी का नाम हुआ कौशिकी नदी, जो कि हिमालय के घाटियों से होता हुआ बहता है। तो आगे विश्वामित्र जी आगे बोलते हैं राम जी को, दिव्यम पुण्य दया का रम्याये हिमवान्ते अमा उमा उमाश्रितः लोकस्य हित कर्मार्थे प्रवृत्ताये भगिनी मम। इसका सलाध्य और अति पवित्र जल है और यह बड़ी रमणीक है। यह हिमालय से निकलकर बहती है। लोगों के हित के लिए मेरी बहन ने बड़ी नदी का रूप धारण कर लिया। अब वो इतना कंपैशनेट थी कि उन्होंने इस पृथ्वी का त्याग भी नहीं किया, लेकिन आत्मा के स्वरूप में वो स्वर्ग में अपने पति के साथ निवास की और इस जगत में वो कौशिकी नदी बनकर बहने लगी। हे राम, अपनी बहन के स्नेहवश मैं हिमालय के समीप कौशिकी के तट पर ही रहता था। यानी कि सिद्ध आश्रम आने से पहले जब उन्होंने प्रारंभिक तपस्या, जब वशिष्ठ मुनि से युद्ध हुआ था, तो उन्होंने प्रारंभिक तपस्या हिमालय के वादियों में यानी कि हिमालय के वैली में उन्होंने किया था। तो ये कथा उस समय में नहीं हम लोगों ने सुना था, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं क्योंकि ये रामायण में है। ये मैंने अलग से आपको एडिशनल पास टाइम नहीं सुनाया है, अन्य ग्रंथों से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि वाल्मीकि रामायण से ही सुना रहा हूं। तो ये विश्वामित्र जी स्नेहवश, क्योंकि भगवान राम ने प्रश्न पूछा था जिस नदी पे है कि ये कौन सा स्थान है, इसके क्या महिमा है, इसका क्या वृत्तांत है, तब वो वृत्तांत के फलस्वरूप उन्होंने ये सारी कथा सुनाई। तो विश्वामित्र जी अपने सिस्टर से बहुत अफेक्शन रखते थे, स्नेह रखते थे। उन्होंने उसी नदी के किनारे रहकर तप प्रारंभ किया था और वो हिमालय से बह रही थी, हिमालय की घाटियों से बह रही थी। तो इन्होंने ये वही बात बताया कि अपनी बहन से स्नेहवश मैं हिमालय के समीप कौशिकी नदी के तट पर ही रहता था, यानी कि प्रारंभिक में। बाद में इन्होंने जब ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया और उससे पहले जब ऋषि बने थे और महर्षि बने थे, तब ये सिद्ध आश्रम में थे। सत्य धर्म में स्थित बड़ी प्रतिवर्ता
बड़ी सत्यवती नदियों में श्रेष्ठ महाभागा कौशिकी नदी है। तो उस कौशिकी नदी का उन्होंने गुणगान किया। हे राम, यह यज्ञ पूरा करने के लिए मैं उसको छोड़ सिद्ध आश्रम में चला आया था। तो अब आपको पता चल गया, ब्रह्म ऋषि का पद जब इन्होंने प्राप्त किया तो उस समय में ये कहाँ थे? सिद्ध आश्रम में थे। लेकिन उससे पहले जब ऋषि और महर्षि बने थे तो ये कौशिकी नदी में हिमालय में थे। तो आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम सबको, है ना। तो इन्होंने भी खुद ही बोला है कि पूरा करने के लिए, यज्ञ पूरा करने के लिए मैं सिद्ध आश्रम चला आया। तो यानी कि ऋषि और महर्षि बनने के उपरांत ये सिद्ध आश्रम आए थे, जहां पे वामन देव जी का हमने भी कथा इसमें शॉर्ट में सुन लिया। और उनके पिता अदिति और कश्यप मुनि ने भी यहीं पे तप किया था। वही आश्रम सिद्ध आश्रम उस समय में तपोवन के और तपो आश्रम के नाम से जाना जा रहा था। वहां तो आपके प्रताप से मेरा काम सिद्ध हुआ। कौन सा काम सिद्ध हुआ था? जो यज्ञ में विघ्न डालती थी ताटका, शुंभ, मरीच, तो उनका ना उन्होंने दमन किया और कुछ राक्षसों का वध किया। तो वही वो कह रहे हैं कि जिस स्थान पे आपने मेरा कार्य सिद्ध किया वही सिद्ध आश्रम है, और मैं उसके बाद यहाँ पे रहना प्रारंभ किया। हे राम, हे महाबाहो, मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में इस देश का तथा अपनी उत्पत्ति और अपने वंश का वृतांत कह सुनाया। तो बड़े संक्षिप्त में इन्होंने अपने पिता का भी नाम बता दिया कि गाधी किसके पुत्र थे, और मैं उसी गाधी का पुत्र हूं, विश्वामित्र। और मेरी एक बड़ी बहन भी हुई जिनका नाम था सत्यवती, और उनका भी शॉर्ट में उन्होंने बता दिया कि वो किस तरह से इस भौतिक जगत से अदृश्य हुई। तो ये कथा सुनाने के बाद फिर आगे बोलते हैं विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र से, हे राम, यह वृतांत सुनाते सुनाते आधी रात हो चुकी है। अब आपको समझ गया, जब हमने कथा प्रारंभ किया था तो संध्या था, अब सुनाते सुनाते अर्धरात्रि हो चुका है। तो विश्वामित्र जी को अब चेतना हुआ, अब थोड़े से सजग हो पाए, थोड़े सेंस में आए कि अरे मैंने कथा तो प्रारंभ किया और ये अर्धरात्रि हो चुका है। तो मैं वही कह रहा था कि कथा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो समय से परे चला जाता है, और जो व्यक्ति सही में सही चेतना से सुनता है, आप लोग अनुभव कीजिएगा, उसको आसपास में क्या घटना घट रही है उसको कभी भी अनुभव नहीं होता है। और ऐसे ही आशा कीजिए कि जब हमें अंदेशा लग जाए कि हमें शरीर छूटने वाला है, तो आसपास में क्या घटना घट रही है व्यक्ति को बिल्कुल भी आभास भी नहीं होना चाहिए। योगी लोग इसी व्रत का पालन करते हैं पूरे जीवन, और वो अपने सारे सेंसेस को, है ना, डीएक्टिव कर देते हैं। यानी कि सारे सेंसेस के कार्य क्रिया को बंद कर देते हैं, माइंड के थॉट प्रोसेस को भी बंद कर देते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग योगी, योग विद्या से उस तक पहुंच जाते हैं, और फिर एक उचित समय में अपने उस आत्मा को उस शरीर से बाहर निकालते हैं। सर के ऊपर एक बिल्कुल सेंटर में ब्रह्मरद्र होता है, जहां माताएं अपने सेंटर में जुड़ा बनाती हैं, और जहां पे हमारे वैष्णव जन और ब्राह्मण शिखा रखते हैं, उसी स्थान को ब्रह्मरद्र बोला जाता है। तो ऐसा हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए कि जब हम हरि कथा कर रहे हो, जप कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आसपास के भौतिक वातावरण से हमें बिल्कुल भी अपने आप को अलग हटाने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, लेकिन करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। तो असंभव को संभव करे, इसी को तो नाम है हरि कथा। तो हरि कथा से ये सब संभव है। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी वही कह रहे हैं कि अर्धरात्रि हो गया, अब आपका मंगल हो, भगवान श्री राम को बोल रहे हैं। अब जाकर आप शयन करें, और जिससे कल चलने में विघ्न ना हो। तो यानी कि भौतिक लीला कर रहे हैं, राजकुमार हैं, तो कह रहे हैं कि अभी कल हमारा सफर और भी लंबा है और हमें नदी पार करना है। तो अच्छा है कि आप शयन कीजिए, ताकि कल आपको पूरा शक्ति उत्साह रहेगा और शरीर में शक्ति पुनः प्राप्त होगी, तब हम लोग आगे चलेंगे। हे रघुनंदन, अब किसी वृत्त का पत्ता तक नहीं हिलता, पशु पक्षी तक चुपचाप हैं, निशा का घोर अंधकार सब दिशाओं में छाया हुआ है। रात्रि में इवन आपको बताया कि पेड़ पौधे भी विश्राम करते हैं। जैसे दिन के समय मनुष्य पशु पक्षी कार्य करते हैं, उसी तरह से वृक्ष भी रात्रि जब संध्या वेले होता है तो वो भी विश्राम करते हैं। इसी से पता चलता है कि वो भी जीव है, निर्जीव नहीं है। क्योंकि जिसमें 6 चेंजेस होते हैं, वृद्धि, पोषण, है ना, उत्पत्ति, भरण, ये सब जो है, तो वृक्ष में भी तो देखते हैं ना, फल फूल आते हैं, उसका आकार बढ़ता है, फिर घटता भी है, फिर अंत में क्षय होके मृत्यु को प्राप्त होता है। तो रात्रि में हमें पौधों को और
वृक्ष को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, उसमें जल नहीं देना चाहिए, उनको जाके ज्यादा झंझोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप सोते हैं, हम लोग सोते हैं, अगर कोई जाके एकदम से हिला दे तो कैसा होगा, आपको कष्ट होगा ना। इसीलिए रात्रि में गार्डन में भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कि जो घास है, जो लताएं हैं, वो भी विश्राम करती है। लेकिन मैं देखता हूँ रात्रि में लोग उसमें टहलते हैं, घूमते हैं, है ना। तो घासों को भी आराम करने देना चाहिए, क्यों? क्योंकि वही बेचारे पूरे दिन धूप में रहते हैं, हमारे को अच्छी अच्छी शुद्ध वातावरण वायु देते हैं, सुगंधि देते हैं। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी वही राम जी को बता रहे हैं कि वृक्ष का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है और सारे पक्षी पशु सब शांत हो चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरा जंगल बिल्कुल शांत वातावरण में हो चुका है, सिर्फ झिंगुर की आवाजें आ रही होगी। जैसे भी बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, तो आप लोगों के गार्डन में से या गमले में से झिंगुर की आवाज आती है, तो ये बड़ा सुभावना होता है। ये सब ध्वनि से हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। जो भी नेचर देता है ध्वनि, और ये गाड़ियों और जो हॉर्न का है, या म्यूजिक है जो पैशनेट और इग्नोरेंस वाला म्यूजिक है, इससे हमारी चेतना दूषित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि निशा का घोर अंधकार सब दिशाओं में छा चुका है, धीरे धीरे संध्या का समय बीत चुका है, आकाश तारों से दीप्तिमान हो रहा है। यानी कि आसमान उस समय में बड़ा खुला था, साफ दिख रहा होगा उनको, शोभित हो रहा है। ऐसा जान पड़ता है मानो आकाश सहस्त्रों नेत्रों से देख रहा हो। तो ये वास्तव में बड़ा सुंदर है। पहले हम लोगों के विलेज में ऐसा था कि हम लोग गर्मी में बाहर अपना चादर बिछाते थे ग्राउंड में, या फिर चारपाई होता था या चौकी होता था, उस पर सारा परिवार लोग बाहर जाके सोते थे। तो रात्रि में हमें बड़े बुजुर्ग लोग कथाएं सुनाते थे, राम से, रामायण से, महाभारत से, या अनपंच रात्रि कथाएं, बहुत सारे वेदों से दादी दादा या जो भी हमारे पुराने रिश्तेदार जो होते थे वो लोग सुनाते थे, और बच्चे सुनते सुनते सो जाते थे। ये कल्चर था। कहते ना, माता बच्चे को लोरी सुनाया करते। लोरी क्या होता था? भगवान की एक कविता के रूप में उनका गुणगान होता था, या कुछ अच्छा शिक्षाप्रद संगीत होता था। तो बच्चे लोग बचपन से ये सब सुनते सुनते उनकी चेतना स्थिर रहती थी, हरि के कथा में स्थिर रहता था, उनको संस्कार जागृत होता था। अब ये सब क्या है? सब कचरा हो चुका है कलयुग में। बच्चे लोग लैपटॉप या टैब पे और टिकटॉक पता नहीं क्या क्या देख के सोते हैं, सुबह उठ के बाद सारा वो उल्टा सीधा ही कार्य करते हैं। तो हरि कथा से दिन का शुभारंभ होना चाहिए, और हरि कथा से ही रात्रि हमारा होना चाहिए। तो देखिए भगवान रामचंद्र का रात्रि कैसा हो रहा है। भगवान महल के, है ना, लाइफ को, सिटी को छोड़ के आए तो कितना कौतूहल होता था। जब भी ऋषि मिलते थे तो मुस्कुराते थे दोनों भाई एक दूसरे को फेस देके कि अब हमें कथा सुनने को मिलेगा। वो जो इंडिकेशन होता था भगवान राम को भगवान लक्ष्मण की तरफ देख के, फेस की तरफ, तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब इंडिकेशन देते थे कि अब हमें और कथा सुनने को आनंद मिलेगा। अब भगवान कितना सजगता से बैठ जाते थे ऋषियों के सामने और जिज्ञासा करते थे, और ऋषि लोग भी बड़ी सुंदर से उनका मनोरंजन करते थे। ये नहीं यूट्यूब खोल दिया और गूगल का सारा और आना वेब सीरीज दिखाना बैठा दिया, चलो हम भी देख रहे हैं आप भी देखो। नहीं, कथा से शिक्षा संस्कार मिलेगा, जीवन में सबसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आकाश कह रहे हैं कि आकाश ऐसे रात्रि में मानो आकाश अपने सहस्त्र नेत्रों से हमें देख रहा हो। क्योंकि उस समय आप कल्पना कीजिए कितना सुंदर आकाश होता होगा, एक एक तारा ऐसा लगता होगा कि हाथ हम ऊपर उठाएं तो तारा हमारे हाथ में आ जाएगा। आज तो तारे भी नहीं दिखते हैं, सप्तऋषि तारा भी अगर ढूंढेंगे तो इतना पोल्यूशन है कि मिलेगा ही नहीं आपको। ध्रुव तारा तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, कितने बच्चों को यह भी नहीं पता होगा ध्रुव तारा क्या होता है। ये वही लोक है जहां पे ध्रुव महाराज अभी भी राज कर रहे हैं, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है, पोलर। तो वो दिखेगा ही नहीं। संध्या के समय में जब चांद होता है तो उसके बगल में जो लाइट लेफ्ट राइट में या लेफ्ट में दिखेगा, वही ध्रुव लोक है, वो वैकुंठ के समान है। लेकिन वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि बहुत सारे तारे अदृश्य हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। तो उस समय में विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आसमान ऐसा जान पड़ता है कि आसमान हमें हजारों नेत्रों से हमें देख रहा है। समस्त संसार के अंधकार को नष्ट करने वाला और शीतल किरणों वाला चंद्रमा प्राणियों के मन को हर्षित करता हुआ ऊपर को उठता ना चमचमा रहा है या चला जा रहा है। ये भगवान को आसमान की तरफ देखते हुए विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को सुंदर आकाश का वर्णन कर रहे हैं, और भगवान भी ऊपर सर उठा के आकाश को देख रहे हैं। आकाश भी धन्य हो गया। आकाश भी धन्य हो गया, भगवान राम ने उस पर दृष्टिपात कर दिया। हरी हरी। हम लोगों पे भगवान कब दृष्टिपात करेंगे? रात में घूमने वाले और मांस भक्षी भयंकर यक्ष और राक्षसों के दल इधर उधर घूम फिर रहे हैं।
विश्वामित्र जी कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को जंगल का अनुभव है। और ये दोनों राजकुमार क्योंकि शहर से और महल से पहली बार बाहर निकले, तो निशाचर के बारे में अभी इनको इतना अंदेशा नहीं रहता है। लेकिन जो जंगल में ही रहता है उसको तो हर पल पल का खबर रहता है कि कब यहाँ पे कौन सा राक्षस विचरण करता है और कौन सा असुर कब किस पे प्रहार करता है। तो यहाँ पे यक्षों की बात आई, तो जैसे हम आपको बार बार चर्चा में बताते हैं कि यक्ष लोग जो हैं वो देवी देवता के ही कैटेगरी में आते हैं, परंतु उनसे नीचे हैं। मैंने बताया ना, मनुष्य के ऊपर, और सारे असुर और राक्षसों से श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद जो है वो श्रृंखला शुरू होता है देवताओं का, तो उसमें देवताओं में भी 33 कोटि के प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जंगल में यक्ष भी रात्रि में विचरण करते हैं, और यक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको बताएं, कुबेर भी यक्ष के फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन वो देवता के संगी माने जाते हैं और देवताओं के संग में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि यक्ष और राक्षस के दल इधर उधर रात्रि में घूम फिर रहे हैं। इतना कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी चुप हो गए। अब वो आसमान की तरफ देखते देखते जंगल के चारों तरफ अपना दृष्टिपात करते हैं, और यह अंदेशा और एक संदेश देते हैं कि बालको अनावत्स, आप लोग अब शयन करो और चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ ही हूं। तब मुनियों में वाह वाह और हरि हरि का शब्द गूंज उठा। अर्थात समझ रहे हैं, क्योंकि अभी सारे ऋषि भी तो सुन रहे थे सारी कथा को, आप लोग भूल गए, खाली हम चर्चा कर रहे हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का, लेकिन ऑडियंस भी तो बैठी है। आपको याद है ना कि जब सिद्ध आश्रम से जब विश्वामित्र जी निकले थे तो सारे ऋषियों का झुंड भी निकला था। जनक जा रहे थे ना उस धनुष का दर्शन करने के लिए, तो आप ऑडियंस को भूल गए थे। अब जब पीछे से आया शब्द ध्वनि हरि हरि साधु साधु, तो आप लोग कथा सुनते सुनते कभी भी हरि हरि नहीं बोलते, इसका मतलब आनंद नहीं आता आपको। तो पीछे से ऋषियों ने सबने हरि हरि है ना और साधु साधु कह के संबोधन किया। किसको? विश्वामित्र जी को। क्योंकि उन्होंने अब यहाँ पे ये शब्द कह के कथा का समापन किया, क्योंकि अब शांत अवस्था में हो गए, चुप हो गए, है ना। विश्वामित्र जी चुप हो गए। तब मुनियों ने हरि हरि और वाह वाह शब्द कहकर विश्वामित्र जी की प्रशंसा की, और यह भी कहा, यह कुश का वंश, है ना, यह कुश का वंश सदा से धर्म में तत्पर रहा है, और इस वंश के सब राजा महर्षि तुल्य होते चले आए हैं। कुश ये भी एक राजा है, इनका विश्वामित्र जी के ही वंश में ये भी आते हैं। हे विश्वामित्र जी, विशेषकर आप तो इस वंश में महायशस्वी हैं, तथा नदियों में श्रेष्ठ कौशिकी नदी ने तो इस वंश को उजागर कर दिया। तो उनकी बड़ी बहन का भी, क्योंकि कथा के माध्यम से अब उनको भी पता चला, तो ऋषियों ने उनके बड़े बहन को भी सम्मान के रूप में उनका भी गुणगान किया, और कहा कि आप महायशस्वी महातेजस्वी महर्षि के रूप में जाने जाते हैं, और आपकी बहन जो है वो कौशिकी नदी के रूप में इस जगत का उद्धार किया। तो इसीलिए दोनों ने आपने अपने वंश का यश फैलाया है। उन मुनियों ने इस प्रकार से विश्वामित्र जी की प्रशंसा की। तदंतर श्रीमान विश्वामित्र जी अब विश्राम किए, अर्थात सो गए, मानो सूर्य अस्ताचल गामी हो गए। तो इतना कहने के बाद और ऋषियों ने जब हरि हरि कहा, तो सब लोगों ने अपना अपना मैट पे जाके सब लोग विश्राम किए। यानी कि सब लोग, जो रात्रि का जो जंगल का कैंप चल रहा है विश्वामित्र जी अब सो गए, और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ भी सब लोग सो गए। यानी कि पूरा जंगल अब विश्राम कर रहा है। एक भी जो दिनचर जो पशु है या पक्षी हैं या जो चर है जो जंगल में रहते हैं, वो सब अब सो गए। अब जो दूसरा जीवन का स्रोत्र है वो कौन है? निशाचर। निशाचर में भी अलग अलग पशु होते हैं, अलग अलग पक्षी होते हैं, अलग अलग असुर होते हैं। तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु आपको बता दें कि जंगल का दो लाइफ होता है, एक डे लाइफ होता है, एक नाइट लाइफ होता है। जिस तरह से शहर में देखते हैं कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ डे ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से जंगल में भी दो तरह के, है ना, पशु पक्षी होते हैं जो रात्रि में भ्रमण करते हैं, जैसे सांप, कीट पतंगे और चमगादड़, उल्लू, है ना। उसी तरह से कुछ हिंसक पशु भी होते हैं जो रात्रि में ही अपनी गुफा से या पेड़ों से उतरते हैं। पूरे रात्रि वो पूरे दिन के समय में वो छुप के रहते हैं। तो इस तरह से पूरा जंगल जो है वो शांत हो गया है, और विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण और अन्य ऋषिगण अब विश्राम प्राप्त कर रहे हैं। इति चतुर्विंशम सर्गः। श्री रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी के सहित कुछ कुछ
विस्मित हो और विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए अब वो योग निद्रा में समाहित हो गए। तो यहाँ पे हमारा 34वां सर्ग समाप्त होता है बालकांड का। अब हम पंचोत्तरसम सर्ग यानी कि अब 35वें सर्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं। उप अश्य रात्रि शेषम तु शेषकुले महर्षि निशाये सुप्रभातायम विश्वामित्रो अभ्यभासतः। विश्वामित्र जी ने उन सब ऋषियों सहित शेष रात्रि सोन नदी के तट पर ही बिताई। तब प्रातः हुआ और तब विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से बोले। अब जो 35वां सर्ग जो प्रारंभ हो रहा है वो प्रातः काल से हो रहा है। अब मतलब दिनकर अब अपने शीश पे चढ़ रहे हैं। दिनकर अर्थात सूर्य देव उदय हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो प्रकाश है, रोशनी है सूर्य देव का, वो अब बढ़ रहा है, यानी कि अब प्रातः काल हो रहा है। तो सुप्रभातम निशाराम पूर्वाये संध्याये पर्वतते उत्तिष्ठो भद्रम ते गन्मनाया भीरोचये। हे राम उठिए, प्रातः काल हो चुका है, आपका मंगल हो। सब संध्योपासन कर चलने की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भगवान बालक के रूप में हैं, तो विश्वामित्र जी पहले उठ गए हैं और भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण लेट उठ रहे हैं। तो बच्चे लोग खुश हो गए होंगे कि चलो भगवान भी हम भी भगवान की कॉपी करते हैं तो इसमें अपराध नहीं है। लेकिन नहीं, भगवान आगे जाके बड़े सजग हो जाएंगे। और आपको पहले भी बताए थे कि विश्वामित्र जी से पहले ही उठ जाते थे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जब आश्रम में थे, क्योंकि वहां पे गुरुकुल के सारे बच्चे अर्ली मॉर्निंग अपने गुरु से पहले उठते हैं। जैसे भक्त लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से पहले उठते हैं, फिर भगवान को उठाते हैं और फिर उनका अभिषेक कर जप करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि क्योंकि रात्रि के समय में लेट सोए थे, आपको 34वें सर्ग में आपको स्मरण होना चाहिए कि अर्धरात्रि हो गया था। तो अब इसलिए अर्ली मॉर्निंग में उठने में थोड़े बच्चे लोग लेजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र लक्ष्मण ऐसा प्रतीत होता है कि लेट उठे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, हे राम उठिए, प्रातः काल हो चुका है, आपका मंगल हो। अब हमें संध्यापासन कर चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो अब जल्दी से भगवान राम उठते हैं और जो प्रातः काल का कृतकर्म होता है वो सारा करने के उपरांत अब आगे की तरफ फिर प्रस्थान करते हैं। श्री रामचंद्र जी मुनिवर के यह वचन सुन प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और चलने को तत्पर हो चुके। तो इस तरह से ये कथा आगे बढ़ता है। इस सोन नदी में जल तो कम है, बालू विशेष है। बालू मतलब सैंड। हम आपको बता दें कि सोन नदी में सफेद रंग का बालू होता है, जो आप प्लास्टर के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। इस तरह का बड़ा चमचमाता हुआ, अगर आप जून जुलाई में अगर सोन नदी के किनारे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा चमक रहा है। ऐसा है कि किसी ने स्फटिक मणि बिछा दिया है किनारे किनारे, क्योंकि सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती है तो रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, वो स्पार्क करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बड़ा सुंदर मनोरम लगता है देखने में। तो कह रहे हैं कि इसमें जल की मात्रा कम है और बालू ज्यादा है। उस रेत को बालू कहते हैं। यहाँ पे तो डस्ट ही कहते हैं, रेत कहते हैं, लेकिन वहां पे बालू कहा जाता है। वास्तव में बालू वही है। सो बतलाएं कि किस रास्ते से हम लोग उस पार चले। तो भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं कि हमें कौन से मार्ग से इस नदी के उस पार जाना है, क्योंकि आपको बता दें कि सोन नदी जो है बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। उसको आप मतलब चल के भी कमर तक भी कभी कभी पानी होता है, कभी कभी हमारे चेस्ट तक भी होता है, कभी वर्षा होती है तो बहुत गहरा भी बन जाता है, लेकिन ज्यादातर घुटने तक या कमर तक ही पानी होता है, लेकिन बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें पानी कम है और रेत ज्यादा है, बालू ज्यादा है। तो क्या हम कौन से मार्ग से इस नदी को उस पार चले। वह सुन विश्वामित्र जी बोले, जिस रास्ते से सब महर्षि जाते हैं मैं उसी रास्ते से आपको भी वो मार्ग दिखाता हूं। यानी कि विश्वामित्र जी ने कहा कि जोन से रास्ते से हम लोग हमेशा जाते हैं, क्योंकि नदी पार करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी दलदल मिल जाता है, या कभी कभी गड्ढा होता है, या कभी कभी रेत ऊपर से ऐसा होता है जमा होता है और उसके नीचे गड्ढा होता है बहुत विशाल, तो कभी कभी डूब जाने का भी खतरा होता है। परंतु जहां से नित्य ऋषिगण आते जाते हैं तो विश्वामित्र जी के उस स्थान से बहुत वो थे, फैमिलियर थे, वो उस स्थान से अवगत थे, तो उनको पता था कि ऋषि लोग कौन से मार्ग से इस नदी को पार करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं उसी मार्ग से आपको लेके चलता हूं। बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र जी के यह कहने पर
वे रास्ते में विविध वनों को देखते हुए आगे चल रहे थे, और जब वो गुजर रहे थे तो वनों को भी चारों तरफ से निहार रहे थे भगवान राम और लक्ष्मण। वे जब बहुत दूर निकल गए तब वो दोपहर को उनको मुनियों द्वारा सेवित श्री गंगा जी दिखाई पड़ी। अब भगवान उस सोन नदी से और आगे जा चुके हैं और अब दोपहर फिर हो गया है। यहाँ पे लिखा है तब दोपहर हो चुका। तब जब दोपहर हो गया तो फिर एक दूसरी नदी उनको दिखाई दी, और वो दूसरी नदी कौन है? श्री गंगा। तो श्री गंगा माई की जय। तो भगवान ने गंगा का भी दर्शन किया। तो गंगा नदी को देख के फिर जिज्ञासा। भगवान बालक हैं तो कहते हैं ना कि बच्चे लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं, इनक्विजिटिव माइंड होता है उनका, हर चीज पूछते ही रहते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया, 3 साल का बच्चा बहुत सारा प्रश्न पूछता है, कभी कभी तो डांट के चुप करना पड़ता है, कह चुप, बहुत पूछता है, बहुत बोलता है, ये बताओ वो बताओ। तो बच्चों की जिज्ञासा को कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो जितना जिज्ञासु होते हैं उनका बुद्धिक और बौद्धिक विकास उतना ही ज्यादा बढ़ता है। अब हम लोगों को पता चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने बचपन में ज्यादा जिज्ञासा नहीं की, इसीलिए अभी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ पाते। अंतरात्मा जी हर बार बोलते हैं जिज्ञासा कीजिए, आप लोग जिज्ञासा ही नहीं करते। तो इसीलिए जो बालक जिज्ञासा करता है उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस, विजडम, नॉलेज ये सब इंक्रीज होता है। तो उसका बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता भी उसमें विकास करती है। तो भगवान रामचंद्र जी बड़े जिज्ञासु हैं। ये हमने बाल अवस्था से देख लिया कि भगवान हर बार प्रश्न पूछते हैं और हर बार उनको कौतूहल होता है हर स्थान के बारे में जानने का। तो अब जब आगे चल रहे हैं वन के मार्ग से, तो उन्होंने एक और नदी बहती हुई देखी, तो उसकी भी अब जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या करते हैं? श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सहित सब मुनि हंस, सारस, ये सुशोभित पुण्य सलील जानवी के दर्शन कर बहुत हर्षित हुए। अब उस नदी के किनारे सारस और हंस पक्षियों का बहुत सारा झुंड था, और वो देख के ऋषि लोग और राम लक्ष्मण बड़े हर्षित हो रहे थे उनको देख के। पशु पक्षी जब नदी के किनारे क्रीड़ा करते हैं तो उस नदी का बड़ा सुंदर वातावरण दिख पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। ये शहर में कभी देखने को मिलेगा ही नहीं हम लोगों को। ये सब विलेज, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो हिल एरिया में रहते हैं, उनको ये सब देखने को अवसर कभी कभी मिल जाता है। वे सब श्री गंगा जी के तट पर ठहर गए। अब फिर दोपहर हो गया है, तो फिर अब वही होगा कि आफ्टरनून का अब उनको लंच प्रसाद पाना होगा। तो सब लोगों ने उस नदी पे ठहरना निश्चय किया। यथा विधि स्नान कर, क्योंकि गंगा माई है तो गंगा माई का स्नान अवश्य करना चाहिए। हम कभी भी जाए, कहीं पे भी जाए, अवसर मिले, कोई भी नदी हो जो तीर्थ स्थान से संबंधित हो, उसमें स्नान जरूर करना चाहिए। बंद तो इस तरह से वहां पे सब ऋषियों ने, विश्वामित्र जी और भगवान राम लक्ष्मण ने उस गंगा नदी में स्नान किया और पितृदेव तर्पण आदि कर्म संपन्न किए। जो ऋषि लोग थे वो अपने पूर्वजों को उस गंगा जी के जल से उनको तर्पण किया। फिर अग्निहोत्र कर, मतलब वहीं पे उन्होंने अपना जो संध्या का जो कृत कर्म होता है, ब्राह्मणों का यज्ञ करना और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, उन सब ने किया। और बचे हुए पवित्र हविष्या को खाने के पश्चात वे लोग प्रसन्न चित्त हो आसनों पर गंगा जी के पवित्र तट पर बैठ गए। तो जो यज्ञ किए, जो भोग लगाया, तो सब लोगों ने, मतलब वही मैंने आपको पहले बता दिया कि आफ्टरनून का ये लंच है सबका, लोगों ने सबने वहां पे प्रसाद भी पाया और उससे पहले स्नान किया। सब मुनियों के बीच में विश्वामित्र जी और उनके सामने दोनों राजकुमार बैठे। उस समय प्रसन्न चित्त हो श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा, हे भगवान, मैं त्रिपथ गता गंगा जी की वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। वे त्रिपथ पता मतलब त्रिपथ गथा मतलब तीनों लोकों में बहने वाली गंगा जी। तो ये फिर से उन्होंने बोला कि इस गंगा का क्या महिमा है, क्योंकि साधु ऋषि ने तो बता दिया कि ये गंगा नदी है। तो भगवान राम में फिर से जिज्ञासा हुई कि गंगा नदी की क्या उत्पत्ति है और ये किस तरह से तीनों लोगों को लांघ कर समुद्र में जा मिलती है। तो भगवान ने ये जिज्ञासा किया किससे? विश्वामित्र जी आगे बताते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री गंगा जी के वृद्धि का जन्म और कथा कहना आरंभ किया। गंगा माई की जय, है ना। धानुओं की खान हिमालय नामक पर्वत के 2 कन्याएं हुई हैं जो पृथ्वी पर सौंदर्य में बेजोड़ थी, अर्थात अत्यंत सुंदर थी। हिमालय की 2 कन्याओं का वर्णन आने जा रहा है। इन कन्याओं की माता का नाम मेना है, जो मेरु पर्वत की सुंदरी लड़की और हिमाचल की पत्नी है। यानी हिमालय की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? मेना।
और इन्हीं का एक पुत्र होगा मेनाक, जो आगे बहुत सुंदर कथा हम बताने वाले हैं आपको बहुत समय के बाद। अभी घबराइएगा नहीं, अभी 2-4 महीना वेट करना है, अभी बहुत सारे रोचक कथाएं आने वाली है इस रामायण में। तो इस तरह से भगवान को विश्वामित्र जी अब बताने जा रहे हैं कि गंगा कौन है और हिमालय की 2 पुत्री कौन है और उनके पत्नी का नाम क्या है। तो पत्नी का नाम आपको सुन लिया आप लोगों ने कि उनका नाम है मेना, और उनसे 2 पुत्रियां हैं जो अब हम लोग श्रवण करेंगे। हिमाचल की बड़ी बेटी का नाम है गंगा और छोटी का नाम पड़ा है, यहाँ पे ये डिसअपियर हो गया है। ओके रुकिए, हम आपको बताते हैं। गंगा और उमा, ठीक है, ये 2 नाम हैं। गंगा पहली पुत्री है और जो बड़ी है वो उमा है। तो धानुओं की खान अर्थात मतलब जहां पे धन धान्य और बहुत मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं हिमालय के घाटियों में, इसीलिए उसको धानु खान बोला गया है। इन कन्याओं की माता का नाम मेना है, जो मेरु पर्वत की सुंदर लड़की और हिमाचल की पत्नी है। हिमाचल की बड़ी बेटी का नाम गंगा और छोटी का उमा। बड़ी का गंगा और छोटी का उमा, और ये उमा कौन है तो आगे आपको पता चल जाएगा। हिमाचल की बड़ी बेटी त्रि है ना, त्रिपथ गाद नदी गंगा को सब देवता मिलकर निज कार्य सिद्ध के लिए मांग कर ले गए। तो यहाँ पे भगीरथ जी का भी कथा आएगा आगे चल के। हिमाचल ने भी तीनों लोकों को पवित्र करने वाली स्वेच्छाचारिणी गंगा को तीनों लोकों की भलाई के लिए मांगने वाले को देना चाहिए। अपना यह कर्म समझ देवताओं को दे दिया। तो ये कथा अभी आएगी भगीरथ की, तो हम आपको बताएंगे। तीनों लोगों का हित चाहने वाले देवतागण गंगा को लेकर और कृतार्थ हो गए। हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी बता रहे हैं भगवान रामचंद्र को, हिमाचल की जो दूसरी बेटी उमा थी उसका तप ही धन था, अतः उसने अति उग्र तप किया। कठोर तप करने वाली तथा लोक वंदित अपनी बेटी उमा को हिमाचल ने महादेव को उसके उमा के लिए उपयुक्त वर समझकर उन्हें ब्याह दिया। तो अब पता चल गया ये उमा कोई और नहीं पार्वती जी है। 11 रुद्र जो हैं वो अलग अलग समय में पार्वती जी अलग अलग रूपों में उनसे विवाह करते हैं, तो ये वही है उमा। और फिर आगे सती, फिर पार्वती, है ना, पर्वत की पुत्री हैं इसीलिए पर्वत, इनका नाम पार्वती भी आएगा। अभी उमा है। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग ये तरह से इनका ना शरीर छूटता है। जैसे यज्ञ आप लोग अगर चौथा स्कंद पढ़े होंगे, दक्ष प्रजापति दक्ष का यज्ञ का वर्णन, तो उसमें सती उस समय में उनका नाम सती होता है, तो सती हो जाती हैं। पार्वती उस समय में होती है तो सती हो जाती है, तो उस समय में नाम उनका सती होता है। तो इसी तरह से 11 रूप जो भगवान रुद्र है, शिव जी के 11 अलग अलग रूप है, तो अलग अलग कल्पों में उमा जी भी अलग अलग रूप धारण करती है। तो यहाँ पे जो अभी 2 पुत्री हैं गंगा और उमा, तो गंगा का भी आगे वृतांत बढ़ेगा। उमा का विवाह महादेव से किया, क्यों? क्योंकि वो भी कैलाश में ही रहते हैं। सबसे उच्च शिखर वही है हिमालय का, कैलाश। हे राम, ये दोनों लोक स्मृतिकर्ता गंगा नदी और उमा देवी प्रसिद्ध हिमाचल की बेटियां हैं। यानी कि ये 2 पुत्री हिमालय पर्वत की ये पुत्रियां हैं, उमा देवी और गंगा। हे तात, अब भगवान पूछ रहे हैं, हे चलने वालों में श्रेष्ठ, मैंने आपसे त्रिपथक गंगा के प्रथम स्वर्ग जाने का वृतांत कहा। तो इस तरह से ये 35वां सर्ग भी यहाँ पे समाप्त होता है। हिमाचल की बेटी रमणीक और पाप नाश करने वाले जल से बहने वाली सुरलोक को जाने वाली यह सुर नदी गंगा नदी है, ऐसा विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी को बताते हैं। और यहीं पे हमारा 35वां सर्ग समाप्त होता है। अब मैं देखूंगा कि अगर 36वां सर्ग अगर छोटा वृतांत है तो मैं इसको भी सुना देता हूं, और नहीं तो फिर अगले हफ्ते में 2-3 कथाओं के साथ इसको हम लोग श्रवण करेंगे, बड़ा है। तो अब चलिए, अब यहीं पे इसको विराम देते हैं। अब भगीरथ की कथा आगे बताएंगे और गंगा जी का आगे कैसे यहाँ से आगे पलायन होता है, और सगर के 60,000 पुत्र का उत्पन्न कैसे होते हैं, ये सब कथा अगले हफ्ते में हम लोग श्रवण करेंगे। और भगीरथ जी कैसे जाते हैं और हिमालय से, यानी कि शिव जी से और हिमालय से और मेना से वो कैसे गंगा को मांग के इस पृथ्वी पे लाते हैं। उससे पहले
गंगा इस पृथ्वी पे नहीं थी। पहली बार गंगा अवतरित हुई थी भगीरथ, इसीलिए उनका नाम भगीरथ गंगा हुआ। फिर आगे जाने के बाद जानवी गंगा भी हुआ है, अभी नाम आएगा, इसी में नाम आएगा। तो ये सारी कथाएं अगले हफ्ते 3 दिन में हम लोग सारा श्रवण कर लेंगे। तो चलिए अब समय आता है आपका जिज्ञासा का। अगर आपका कोई जिज्ञासा है, कोई दृष्टांत समझ में नहीं आया, या कोई मैंने, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में हो गया है, कुछ टेक्निकल, कुछ हमारे भक्तों की वजह से, और कुछ हमारा पेज अप एंड डाउन होता जाएगा, इसीलिए तो कुछ भी होगा फिर भी हम उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपका टाइम है जिज्ञासा का। पूछिए, कोई समीक्षा है, कोई संदेह है, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बताइए भरत प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि जो गंगा है वो हिमालय की पुत्री है, लेकिन प्रभु जी कथा में जैसे ये भी आता है कि जब वामन देव ने तीनों लोगों को नापा था तो उस समय जो कारण सागर था उसमें जब छेद हुआ था तो फिर उससे जो पानी आया था एक तरीके से वो गंगा थी, और फिर वो कुछ ब्रह्मा जी ने अपने कलश में लिया था और कुछ शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण करा था। हम्म। तो फिर प्रभु जी इस कंसेप्ट को कैसे समझते हैं? आप पिछले साल, आपको याद है बामन देव की जब कथा हमने प्रारंभ की तो स्पेशली 2 दिन में हमने गंगा जी का पूरा उत्पत्ति का कारण बताया था। आपने श्रवण किया था, यस या नो? प्रभु जी मैं नहीं था उस टाइम उस शायद। समय में नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वही है जो आप जो आपने वाक्य बोला है, बिल्कुल सत्य है। ओरिजिनली जो गंगा देवी है, ये क्षीर सागर का एक बूंद जल के समान है ये। अब आप कल्पना कीजिए कि ये क्षीर पंकज सागर हो गए। कितने विशाल होंगे। ठीक। अब ये जब वहां से बामन हाँ देव जी। के चरण को स्पर्श करते हुई आई, तो ये चरणामृत के रूप में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण अभिषेक आ रहा है, तो उन्होंने अपने कमंडलू में उसको रोक लिया। तो वो पूरा जल नहीं था, जैसे मान लो झरना है और झरने से जो पानी बहुत तेज बहता है, तो आप अगर ग्लास या लोटा या जग से रोकेंगे तो झरना का पूरा पानी आपके ग्लास में नहीं आएगा, कुछ पार्ट उसका आएगा और बाकी सब नीचे बह जाएगा। तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में गंगा का बहुत सारा जल उनके कमंडलू में हो गया, और बाकी का जो शेष बचा तो वो नीचे की तरफ जब गिर रही थी तो वेगवती के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। उनका नाम, गंगा का एक नाम है वेगवती। वेगवती मतलब जो विनाश ला दे और जो बिल्कुल अस्तित्व मिटा दे, उसको कहते हैं वेगवती। गंगा जब इतनी तेज बहती है तो समुद्र से भी विकराल रूप धारण कर लेती है, इसीलिए उनका नाम है वेगवती। और उनके सामने जो भी आता है बड़ा से बड़ा चट्टान, उसको वो क्या करती हैं, बिल्कुल टुकड़ों में खंडित कर देती है, इसीलिए उनका नाम है वेगवती। तो जब वेगवती उच्च लोगों से गिरती हुई इस पृथ्वी की तरफ आ रही थी, तो सारे देवता घबरा गए और पृथ्वी स्वयं, है ना, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी कि ये इनका वेग इतना है कि मैं खंडित हो जाऊंगी। तो उन्होंने, सारे लोगों ने प्रार्थना किया, तो भगवान शिव ने देखा कि अरे ये मेरे भगवान का चरण रज, चरण जल, इतना महाजल जिसके लिए हम पूरा जीवन तपस्या करते हैं, जो एक ड्रॉप मिल जाए तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, है ना। तो भगवान शिव को इतना आनंद हुआ, उन्होंने तुरंत अपनी जटा को खोला। जैसे हम लोग जल लेते हैं ना, अर्घ जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो अपने जल पे धारण करते हैं कि वो एक सम्मान है। जैसे पुष्प लेते हैं तो उसको गंध लेते हैं, या गले में हम धारण करते हैं, कानों पे धारण करते हैं, या माला होता है तो माला के रूप में हम गले में पहनते हैं। तो भगवान को ये सम्मान देने का एक वो है, माध्यम है। तो शिव जी ने तुरंत उनको क्या किया, अपने जटाओं में क्या किया, बांध दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर वो पृथ्वी को स्पर्श करती तो पृथ्वी खंडित हो जाता। तो तब से लेके भगीरथ जी के आने तक वो गंगा, वही गंगा भगवान शिव के जटा में थी। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही गंगा है ओरिजिनली, ठीक है, क्षीर सागर से इनका उत्पत्ति हुआ है। और ये अलग अलग तीनों लोकों में अभी नाम आएगा, अभी विश्वामित्र जी भी बताएंगे भगवान रामचंद्र को कि स्वर्ग में किस नाम से जानी जाती है, और नीचे जब जाती हैं, जब समुद्र में वो चली जाती हैं, तब उनका पाताल गंगा नाम है, जो संकर्षण भगवान को स्पर्श करती है। बिल्कुल जो अतल बीतल रसातल महातल पाताल, जो सबसे निम्न लोक है, जो सबसे जहां पे बॉटम है हमारे पूरे यूनिवर्स का, जिसको कहते हैं ना कि बॉटम, जैसे आप अंडे को पकड़ के एक ऊपरी सिरा, एक नीचे का सिरा देखे तो नीचे वाले को बॉटम कहते हैं, और ऊपर वाले को टॉप को क्या कहते हैं, टॉप। तो उसी तरह से जब नीचे जाती है तो पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, जहां पे अर्जुन भी एक बार गए थे। ठीक। तो एक ही गंगा है, लीला की दृष्टि से और पर्सनालिटी के संपर्क में आने की वजह से इनका नाम का परिवर्तन होता गया है।
जैसे जानू ऋषि इनको पी जाएंगे, उनके आश्रम को ये तहस नहस कर देंगी, तो उनको क्रोध में आने पे इनको पी जाएंगे। तो फिर भगीरथ प्रार्थना करेंगे कि मैं इनको समर के, अभी इसी में आएगा वो सारा कथा, कि समर के पुत्रों को जीवन उद्धार के लिए इनको लेके जा रहा हूं, आप मुझे कृपया कर गंगा को आने दीजिए। तो जब वो अपने जंघा से उनको उत्पत्ति करेंगे, वो वेस्ट बंगाल में स्थान है, नवद्वीप में जब हम परिक्रमा करते हैं तो वहां पे वो गंगा जानवी के नाम से जानी गई। आप गौर आरती में देखते हैं ना, जानवी तट बने जगमान लोभा, तो ये वही गंगा, यानी कि गंगा किनारे चैतन्य महाप्रभु की आरती को कौन देख रहे थे? भक्ति विनोद ठाकुर। ब्रह्मा जिनकी आरती कर रहे हैं, शिव जी बैठे हैं, नारद बैठे हैं, है ना, नरहरि बैठे हैं, सारे देवता वहां पे आके चैतन्य महाप्रभु सिंहासन में बैठे हैं, उनकी क्या चल रही है? आरती चल रही है। तो जानवी, जानवी तट बने, तट मतलब उस गंगा जानवी के नाम से जाने वाले उसके नीचे, उसके किनारे पे चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक, है ना, संध्या आरती चल रहा था। तो जैसे जैसे ये जिस जिस दिशा में गई हैं, जहां जहां पे इनका किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क हुआ है, तो इनका नाम में परिवर्तन हुआ। लेकिन ये गंगा ओरिजिनली वही है, जो क्षीर सागर का एक बूंद जो जल है वही है। अब ये बहुत सारा डायमेंशन है और इनकी अलग अलग कथाएं हैं। जब कभी विशेष रूप से गंगा जी के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो आपको विशेष और विस्तार बता देंगे। तो अभी आपको समझाने के लिए इतना ही बता दें कि आपका जो जिज्ञासा है बिल्कुल सही है, और जो आपने समझा है वो सही है। सबका उत्तर यही है कि ओरिजिनली, अब वही क्षीर सागर को विरजा नदी भी बोला जाता है, तो आप कैसे समझेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नदी एक ही है, लेकिन नाम अनंत है, उनके अलग अलग रूप में परिवर्तित होती हैं और अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में भी जानी जाती हैं। अब यही गंगा जाके समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र का जल गंगा जल के समान नहीं होता। वो एक पुरुष है, वरुण देव हैं, और गंगा एक स्त्री है, तो कैसे समझोगे? तो इसीलिए तत्व दृष्टि से देखने पे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, अगले हफ्ते तक गंगा का दो चार नाम बता देंगे, और ये पृथ्वी पे कैसे आ रही हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या कुछ और भी आपको समझना है इसके? प्रभु जी, ये क्लियर हुआ समझ कि गया ये प्रभु क्षीर जी। सागर का ही जल है गंगा, और ये पृथ्वी पे आई है और स्वर्गलोक में गई है और पातालोक में गई है, ये वही जल है। ठीक है, हाँ जी। चिन्मय जल होता है। जब आपको बता दे कि इस पृथ्वी पे 7 समुंदर है, लेकिन हम 7 नाम देखते हैं, लेकिन समुंदर एक ही दिखता है। तो लवण्य, है ना, लवण्य सागर, घृत सागर, है ना, क्षीर सागर, जो क्षीर सागर सबसे विशाल सागर है, उसी में डॉट डॉट करते जाएंगे तो सबसे छोटा सागर लवण्य सागर कहलाता है, जो खारा पानी है, जो इस पृथ्वी पाया जाता है। और ये सातों विरजा के पुत्र हैं। ये किसी श्राप की वजह से इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, लेकिन आपको ये समुद्र दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से सुमेरु पर्वत आज तक कोई नहीं देख पाया, उसी तरह से ये 7 समुद्र को कोई भी व्यक्ति भौतिक चेतना से नहीं देख सकता है। लेकिन जो अध्यात्म में उन्नत होता है वो देख लेगा इसको। सातों समुद्र यहीं पे हैं, आपको नहीं दिखाई देगा। और ये कैसे हैं? तो यही तो सारा स्पिरिचुअल साइंस होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई नहीं देख सकता, रेडिएशंस कोई नहीं देख सकता, तो फिर ये सामान्य जीवात्मा अपने, है ना, भौतिक चेतना से कैसे इस आध्यात्मिक जगत को देख पाएगा? इसी संसार में नहीं देख पाएगा। इसीलिए अच्छे से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हृदय शुद्ध हो, जप अच्छे से हो, भगवान की कृपा हो, तो सब दृश्य आपके सामने आने लगेगा, आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, और डिटेल हम अगले हफ्ते में आपको गंगा जी के बारे में बताएंगे। और भगीरथ जी की कथा आ रही है समर के 60,000 पुत्रों के साथ। ठीक है, चलिए, अब कोई और भी भक्त पूछे थे, उनका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। वॉइस का आज भी प्रॉब्लम था, आई डोंट नो, मैं अभी पढ़ पाया, चैट बॉक्स में आया है, हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस क्रैकिंग। ओके, चलिए, कोई और किसी का कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 लोग एक साथ बोले हैं, सोनिया माता जी और दीपा माता जी। ठीक है, आप दोनों में से डिसाइड कीजिए, आप में से कौन पहले बोलेंगे। आप दोनों शांत बैठेंगे तो नहीं चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई थर्ड पर्सन बोल दिया। नहीं, सोनिया माता। ठीक है, प्रश्न पूछे। प्रभु जी, मेरे को नेटवर्क इशू हो रहा था तो मुझे यहाँ से नहीं सुना कि हिमालय की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम गंगा था, दूसरी का नाम, उमा। और उनके माता का नाम। हाँ, एक का नाम है गंगा, ये बड़ी पुत्री है, और छोटी पुत्री का नाम है उमा। उमा ये वही है जो भगवान शिव की पत्नी है। ठीक है बड़ा प्रभु जी। सुंदर और कथा है। इनकी हाँ, हिमालय पर्वत का बड़ा सुंदर कथा है। हिमालय से ही हमारे गोवर्धन पर्वत भी आए हैं, और मैनाक पर्वत भी हिमालय से ही आएंगे, जो कि अभी इसी रामायण लीला में हम आपको
अन्य ग्रंथों से उनकी कथा सुनाऊंगा बहुत आगे, जब समुद्र सेतु निर्माण जब चलेगा, और उससे पहले हनुमान जी जो लंका जाएंगे, तो ये सारी कथाएं आपको उस हिमालय से लिंक करके आपको देंगे। तो अभी जो है वो सिर्फ दो पुत्रियों का चर्चा आया है, गंगा और उमा। तो आपने गंगा का नाम सुना, उमा का नहीं। तो ये उमा भगवान शिव की पत्नी है इस समय में। ठीक है प्रभु जी। बस यही था आपका जिज्ञासा। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, सारे भक्तों से प्रार्थना है कि कभी भी नेटवर्क का इशू होता है, अगर मेरी वॉइस अगर आप में से किसी को भी नहीं देता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एग्जिट हो जाइए इस ऐप से, फिर दोबारा लॉग इन करके आइए। और फिर भी नहीं हो तो आपको पूरा अधिकार है, आप अनम्यूट करके मुझे कथा के बीच में ही बोल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको श्रवण करना है तो आवाज़ ध्वनि तो जानी चाहिए। और उससे भी पहले अगर आप ड्रॉप बॉक्स करके मैसेज बॉक्स में अगर ड्रॉप करें, तो हमारे भरत प्रभु पढ़ के हमें बता सकते हैं। ठीक। तो कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है, क्योंकि बताए ना टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो आप लोग कभी भी एग्जिट करके दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक। चलिए, अब आप आते हैं दीपा माता। दीपा माता जी, आपका क्या जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताएं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आज आपने एक पंचरात्र करके बताया कि उसमें वो क्या होता है पंचरात्र में? पंचरात्रि की ये सब कथाएं हैं। पंचरात्रि जैसे नारद मुनि या ऋषियों की कथाएं हैं, जिसमें भगवान हरि की अनंत कथाएं हैं। ये शास्त्र है। पंचरात्रिक इसको बोलते हैं। और पंचरात्रिक विधि से, जैसे कहते हैं ना भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि, तो पंचतांत्रिक, जैसे पंचतंत्र की कथाएं आप स्कूलों में हमारे समय में होता था, पंचतंत्र की कथाएं। तो पंचतंत्र का मतलब वो एक ग्रंथ है जिसमें ये सब कथाएं होती हैं, अलग अलग तरह के ऋषियों की कथाएं हैं, और अलग अलग है शिक्षाप्रद कथाएं होती है उसमें। तो मैं उसी का नाम किसी वाक्य से जोड़ के मैंने कहा होगा। तो उसमें आपका जो जिज्ञासा है वो मुख्य रूप से क्या है, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली प्रभु जी, मैंने इसमें भागवतम में जो पढ़ रही हूँ उसमें भी आज वही आया था कि पंचरात्रि, उसमें जो आएगा पंचरात्रि का, वो नारद मुनि का सिद्धांत है। नारद मुनि जी पंचरात्रि मतलब 5 रात्रि में ये सारा सिद्धांत वो देते हैं किसी विशेष पुरुष को। उसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन जब होगा तो हम आपको अवश्य सबको बताएंगे। तो पंचरात्रि की विधि यानी कि पंच रात्रि, रात्रि का मतलब रात्रि का जो समय होता है, तो 5 रात्रि में वो पूरा ज्ञान उनको दिए थे। तो उसका कुछ पार्ट और भागवत का दोनों को मिला के प्रभुपाद जी ने हम लोगों को भक्ति के मार्ग पे दिया है, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। तो भागवत विधि का मतलब जो भागवत में हम देख रहे हैं कि कौन से भक्त ने किस तरह से कार्य करके भगवान को प्राप्त कर लिया है। मतलब भक्ति के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं हो सकता आपके जीवन में। कोई व्यक्ति शूद्र है, कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, या कोई व्यक्ति बिल्कुल चांडाल ही क्यों ना है, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंततः सब भगवान के अंश है। ममैवांसो जीव लोका जीव भूता सनातना। भगवान बोलते हैं ना कि सब मेरे अंश हो, सब मेरे से उत्पन्न हुए हो। तो उसी तरह से भागवत विधि का अर्थ है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, तो श्रीमद् भागवत उसका प्रमाण देता है। और पंचरात्रिक में रूल्स रेगुलेशंस और भगवान की उपासना कैसे की जाती है उसका वर्णन है। तो इसीलिए उसको पंचरात्रिक विधि कहा गया। और नारद मुनि इसका उपदेश देते हैं सनत कुमारों को और 4 कुमारों को और अन्य ऋषियों को। तो आपने जो पढ़ा होगा वो शब्द आया होगा खाली पंचरात्रिक विधि, ऐसा ही है? नहीं प्रभु जी, उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे पंचरात्र इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेदांता फॉर दिस मॉडर्न एज। तो वो मुझे नहीं- ठीक है, आप मुझे उसका कैसे- स्नैपशॉट मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक। अभी रामायण से जो संबंधित है वो बताइए। नहीं प्रभु जी, वो आपने बोला था पंचरात्र, इसलिए मेरे को वो थोड़ा आ गया। ठीक है, हाँ वो शब्द आता है और मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, तो कहीं कहीं उसको लिंक करने के लिए वो चीज़ बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पे इस सब चीज़ों का वर्णन है ना। बाकी जो आपका क्वेरी है मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको डे में कल उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा वर्स के साथ। ठीक है। और कोई जिज्ञासा है तो पूछें रामायण से। नहीं प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। साली माता जी का भी हमने थोड़ा सा शब्द सुना था, आई डोंट नो कि अभी हैं या चली गई। साली माता जी चली गई, साली माता जी चली गई। ओके, ठीक है। अब अंतिम किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी का कोई जिज्ञासा? नो? प्रभु जी, श्या, पूछिए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है
कि जैसे पुराने टाइम पे राम जी के टाइम में सारे जितने भी जैसे पशु पक्षी हैं वो भी बोलते थे, तो वो भी भगवान का सुनते थे नाम, तो उनका मतलब फिर वो ऐसे क्यों बोलते हैं कि सिर्फ मतलब इंसान ही भगवान को, मनुष्य ही कर सकता है पूजा, मतलब फिर पशु पक्षी जब समझ रहे हैं तो उनको क्यों नहीं वहाँ मतलब साल्वेशन मिलता है? अच्छा, मतलब आपका ये है कि भगवान के समय में भी पशु पक्षी थे, तो सिर्फ मनुष्य ऋषि लोग ही क्यों भगवान की कृपा प्राप्त करे, वो क्यों नहीं प्राप्त किए? हाँ, वो लोग तो समझते थे उस टाइम पे, सब लोग पशु पक्षी से भी बात करते थे, हाँ, तो और फिर आपने देखा उनको। नहीं कि जब ऋषि चल रहे थे तो पशु पक्षी भी उनके साथ साथ चलने लगे थे। हाँ देख, आपने सुना था ना? हाँ हाँ। तो इसका मतलब तो वो मेरा जानते थे, यही। वो भेद बुद्धि रखते थे। पशु पक्षी इतने विवेकशील थे उस समय में कि वो जानते थे कि ऋषि लोग हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए उनको प्रेम वश उनके पीछे पीछे चल रहे थे, है ना? जी प्रभु जी, तो फिर वो लोग भी फिर वैकुंठ ही जाते हैं कि वो हाँ, फिर। बिल्कुल। आपको बता दें कि गोलोक में कोई चिड़िया रहे तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं मनुष्य बन के भगवान की सेवा करूं, क्योंकि चिड़िया भी उतना ही भगवान के लिए महत्वपूर्ण है जहां पे उनके एक गोपबाल या गोप सखा होगा। तो इस समय में क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से हैं, तो ऑब्वियसली उनको पूरी कृपा मिलती है उन पशु पक्षियों को। इसी में देखो, जटायु, संपाति, अंगद, ये हम्म। सारे कौन है? ये सब पशु पक्षी तो हैं, ये सारे, है ना? अलग हाँ। अलग 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 जीवात्माएं भगवान को जंगल में मिलेगा, उनका उद्धार करेंगे। तो क्योंकि भक्ति जो है वो कार्य विधि करने के लिए मनुष्य शरीर का एक विशेषता होता है, इसीलिए उसी में भक्ति को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। लेकिन ये जो जंगल में रह रहे हैं, ये भगवान के कृपा के पात्र बने हैं ना, लेकिन जिस कारण से इनको शरीर मिला है वो तो अवधि पूरी करेंगे ही करेंगे। जैसे आपको अच्छा। उदाहरण दे कि पशु पक्षियों का भी, है ना, उनका कर्म के अनुसार उनको सुविधा और उनको जीवन में जो फैसिलिटी मिलती है उनके कर्म के अनुसार मिलता है। आपको उदाहरण दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। आप देखो, आप हम्म सोसाइटी में आसपास में देखना, डॉग्स होंगे, डॉग्स, कुत्ते, ठीक है? हम्म हम्म एक हम्म कुत्ता स्ट्रीट में घूमता है, बिल्कुल पतला सा सुखड़ा सा होगा, उसका शरीर पे जरा सा भी मांस नहीं होगा, हड्डियां दिख रही होगी, ठीक है? वो बेचारा रोड हम्म। कचरे में से जाके ढूंढ के शायद आधा रोटी भी नहीं मिलता होगा। हाँ और वहीं पे कहीं नेबर को देखोगे आप कि उसका एक कुत्ता होगा, डाबरा मैन, और वो बड़े से आराम से बेड पे, उसी मालिक के बेड पे पैर फैला के सो रहा होगा। और जब मालिक जा रहा हो तो गाड़ी में पीछे बैठ के आराम से पीछे वाली सीट पे बैठा रहेगा। नहाने के लिए उसको दो नौकर रखे होंगे घुमाने के लिए। तो दोनों तो एक ही शरीर में है, कुत्ते के शरीर में, लेकिन एक को देखो कितनी सुविधा मिली है और एक को नहीं मिली है। जी प्रभु जी। तो अब आप कैसे समझोगे कि दोनों कुत्ते होते हुए भी दोनों में क्यों भेद? वो तो मैं समझी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर में ही होता है, वरना 84 लाख योनि में फिर से क्रॉस करना पड़ता है, हाँ, तो मैं वही। इसीलिए मैं पूछ रही अब मैं, थी। हाँ, अब थोड़ा और क्लियर करता हूँ आपको। पहले ये उदाहरण से समझ गए कि एक ही शरीर में होते हुए भी कितना अंतर है। हाँ हाँ। अब दूसरा उदाहरण देखो। मनुष्य हमारे इस गुड़गांव में और आपके द्वारका सिटी में बहुत सारे हैं, लेकिन कितने लोग भगवान की भक्ति करते हैं और कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं? बहुत कम। 100 में से 1, 1000 में से सिर्फ 10 लोग, है ना? हम्म। तो मनुष्य शरीर मिला लेकिन उनको उनका उपयोग नहीं पता चला, नहीं पता चला ना। नहीं। उसी तरह से ये जंगल में जितने भी उस समय में त्रेता युग में जितने भी पशु पक्षी हैं, ये भी पशु पक्षी सामान्य नहीं थे, क्योंकि वो तपोभूमि थी, सिद्ध आश्रम था, गंगा जी का तट है। तो कहा जाता है कि जो गंगा के तट पे जो पशु पक्षी है, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका भी बड़ा भाग्य होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम गंगा का एक बार स्पर्श करते हैं तो हमारा जीवन का करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आप सोचो कि जो गंगा के तट पे ही निवास करता हो, गंगा के तट पे ही जीता हो, उसका जीवन कितना पवित्र होगा। तो वो इस जन्म में दिखता है ऐसा, अगले जन्म में वो उच्च गति को प्राप्त होता है, या तो मनुष्य बन के या ब्राह्मण बन के आएगा और फिर भक्ति के कार्य को सिद्ध करके जाएगा। मनुष्य बनना सबके लिए अनिवार्य है। इस पृथ्वी पे जो भी गिरा है उसका मनुष्य योनि में आके भक्ति कार्य को सिद्ध करना, ये उसके लिए अनिवार्य है। और बहुत एक्सेप्शनल होता है, बहुत ऐसा रेयरली देखा जाएगा कि वो अन्य जीवों के शरीर में होते होते भी वो मुक्ति पा लेता है। और ऐसा भी है, मछली है, चील है, बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। वृक्ष है, जिससे वो डायरेक्ट वो भगवान या किसी विशेष भक्ति की कृपा से वो उसी शरीर से मनुष्य शरीर में भी नहीं आए और सीधा वो भगवान के धाम चले गए।
चैतन्य चरितामृत में एक कुत्ता था जो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना उचित से खिलाया और भगवान को टाटा बाय बाय करते हुए बैकुंठ के प्लेन आया और उसी शरीर में वो चला भी गया। तो ये प्रमाण है। तो भगवान किसी पे भी कृपा कर सकते हैं और भक्त किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, इसीलिए भगवान और भक्त को हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए। तो इसीलिए ये समझना है कि जो पशु पक्षी हैं वो जो अभी सिद्ध आश्रम के वन में जो हैं या तपोवन में हैं, तो वो लोग सामान्य पशु पक्षी नहीं है, वो उस शरीर में जरूर हैं परंतु वो फिर भी श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है। तो प्रभु जी वो फिर आएंगे मनुष्य शरीर में कि फिर वैसे ही चले जाएंगे जटायु हाँ, संपत्ति? मैंने दो कारण बताया ना कि उनका अब जैसे 84 लाख का योनियों का चक्कर होगा, तो क्योंकि अब वो शुद्ध हो चुके हैं। क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा और दृष्टांत बता देता हूँ। पशु पक्षी जहां पे भी रहते हैं, अगर उस एरिया में कोई साधु महात्मा रहता है तो वो दिन रात यज्ञ करता है, पूरे एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से फिल कर देता है। तो उसके संपर्क में चाहे वो कोई पशु आए, पक्षी आए, पेड़ आए, पौधा आए, सबकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। अब इसका भी उदाहरण है गीत महात्म्य में कि एक तोता था, वो रोज भगवत गीता सुनता था और उसने अपने पुण्य के बल पे अंत में वो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान धाम चला गया। तोता रोज भगवत गीता उसके घर में कोई बोलता था, वो सुनता था और सुनते सुनते उसने सारे श्लोक बोलना शुरू कर दिया। उसी तरह से कोई पौधा है, पौधा के सामने बैठ के आप रोज उसको, इसीलिए हम लोग लाउड कीर्तन क्यों करते हैं कलयुग में, क्यों सड़कों पे हम लोग गाते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों को बेचारों को मुक्ति मिल जाएगा, वो मनुष्य शरीर में आएंगे, भक्ति करके चले जाएंगे। इसीलिए कलयुग में बताया गया है कि कृष्ण महामंत्र बोल बोल के हमें अपना उद्धार करना है और दूसरों को भी उद्धार करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पतित पावन है, करुणा के अवतार हैं। तो इसीलिए भगवान इस कलयुग में आए थे इस मंत्र को देने। तो सबका अलग अलग स्थिति है कि कौन कितना कृपा प्राप्त करता है और किसको कितना संग मिलता है। ठीक। तो जंगल में जितने भी रहते हैं, साधु महात्मा है या कोई भी है, तो पशु पक्षी को भी पूरा लाभ मिलता है। देखो इसी गुड़गांव में हमारे इस्कॉन मंदिर है, प्रभुपाद जी के इतने सारे ग्रंथ है, लेकिन मूर्ख और इतने दुष्ट व्यक्ति लोग अपने जीवन में वो ग्रंथ नहीं पढ़ते, भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ते, तो उनका बड़ा दुर्गति होगा। इसीलिए यमराज लोग बाद में उनको क्षमा भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि पूरा जीवन तुमने व्यर्थ कर दिया, अवसर मिला था, इस्कॉन मंदिर खोला गया था, अंतरात्मा भी एक छोटा सा सेवक बैठा था वहां कथा सुनाने के लिए, लेकिन कोई सुनता नहीं था उसकी कथा, है ना। इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिस अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। ठीक है। तो जी प्रभु जी, भक्तों की कृपा से किसी का भी उद्धार हो सकता है। वो चाहे आपके घर में छिपकली भी हो, तो आप अगर कभी जप कर रहे हो तो थोड़ा लाउड जपा करना ताकि वो भी सुन ले। वो सुनती है लेकिन आपको रिवर्ट नहीं करेगी, लेकिन उसको सुनाई देता है, ऐसा बताया गया है। छिपकली सुनती है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ समझ गई। तो छिपकली चींटी सभी सुनते हैं। एग्जैक्टली और ये सब का प्रमाण है ना। हमारे मध्वाचार्य हैं और रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने इनकी साउथ इंडिया की बहुत सारी ऐसी कथाएं, अभी तो वहां पे हम पहुंचे नहीं हम लोग, तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे जीवों का भी उद्धार किया, क्योंकि ये लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी भी जीव को उद्धार कर सकते हैं। भक्त कहते हैं ना, भक्त एज इक्वल एज कृष्णा, मतलब भगवान के समान ही शक्तिशाली होते हैं वो भी, लेकिन दिखाते नहीं, है ना। अब ये सारा जिज्ञासा रखिए, धीरे धीरे आप ग्रंथ पढ़िए तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, और खुद भी अच्छे से माला कीजिए ताकि भगवान और आपके हृदय को शुद्ध करे, और भी इसी तरह के ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित करते रहेंगे। जो पढ़ने से सुनने से भी नहीं समझ में आएगा, भगवान के जप करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी। चलिए, थैंक यू भैया। तो हरे यहीं पे विराम देते हैं। नो मोर क्वेश्चन। अब किसी का कोई जिज्ञासा रह गया है तो आप अगले हफ्ते अब नोट करके पूछिए, क्योंकि आपको अवसर मिला था, आपने पूछा नहीं, तो अब अगले हफ्ते आप पूछिएगा। तो चलिए, अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे सगर के पुत्रों का, 60,000 पुत्र का उद्धार कैसे होता है, और गंगा जी कैसे इस पृथ्वी पे आती हैं। तो विश्वामित्र जी ये कथा सुनाएंगे। तो हम लोग ये कथा अगले हफ्ते 3 दिन में सारी 3 कथाएं सुनने वाले हैं। सगर के वंश का उत्पत्ति, और 60,000 पुत्रों को कैसे श्राप मिलता है, और फिर उनको कैसे उद्धार करते हैं। भगीरथ जी जाते हैं और वो गंगा को लेके आते हैं। तो अगली कथा के लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, और सभी लोग अपने अपनी साधना रिपोर्ट करते रहिए हमें। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक आपके पास पूरा डे होता है। आप लोग हमें अपनी साधना का रिपोर्ट करते रहिए। जहाँ समस्या है हमारे से सहायता लीजिए, और जहां आप अच्छा कर रहे हैं तो भी हमें बताते रहिए ताकि उसको और अच्छा किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ परफेक्शन, देयर इज नो लिमिट ऑफ भक्ति। जितना भी शुद्ध होंगे, आप ये मत सोचिए इतना काफी है बैक टू गॉड जाने के लिए। कहते हैं ना, परम पवित्रम परम भवान, जितना शुद्ध होंगे भगवान उतने करीब आते जाएंगे।
तो इसीलिए आप लोग साधना रिपोर्ट करते रहिए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते रहिए, माला करते रहिए, कोई समस्या हो तो हमें बताते रहिए। तो यहीं पे विराम देते हैं। सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेनेसडे इसी कथा के अगले कड़ी में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण प्रभु जी।